हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो अगर मुझे कोई एक पैटर्न को ट्रेड करना होगा अपने रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कैरियर में, तो मैं सिर्फ वीसीबी को ट्रेड करूंगा, जो कि है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। क्योंकि सिर्फ ये एक पैटर्न ने बहुत सारे विनर्स को क्रिएट किया है, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर स्टॉक मार्केट के बाहर हो, जिन्होंने ये पैटर्न को ट्रेड करके बहुत अच्छी अचीवमेंट को अचीव किया है। जैसे मार्क मिनर्विन, जिन्होंने ये पैटर्न को फाइंड किया, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स अचीव किए हैं स्टॉक मार्केट में, सिर्फ ये एक पैटर्न को ट्रेड करके, जिसका नाम है वीसीपी। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ वीसीपी क्या होता है, वीसीपी आपको कैसे फाइंड करना है, वीसीपी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, एंड अगर आप एडवांस ट्रेडर भी हो तो भी आप एक न्यू एज लेके जाओगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। ठीक है। सो ये मेरी सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसमें मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम ए टू जेड वीसीपी क्या होता है एंड उसके बारे में सब कुछ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड टेलीग्राम चैनल आप मेरा याद से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो वीसीपी होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वीसीपी क्यों इतना पावरफुल होता है। ठीक है। एंड मैं उसके बाद लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ सबसे मेन चीज़, एग्जांपल्स। ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, तभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ही समझ आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीसीपी होता क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इस इमेज में एक्सप्लेन कर रखा है, पहले मैं आपको इधर समझाऊंगा, देन मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, तो आपको इजीली बहुत समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले वीसीपी होता क्या है, वीसीपी का मतलब क्या होता है। वीसीपी मतलब होता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेड लाइन जो मैंने बना रखी है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो जब भी स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब वही होता है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, सबसे पहले आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टॉक में, मान लो ये एक स्टॉक है। ठीक है। तो इस स्टॉक में सबसे पहले यहाँ से अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो सबसे पहले सेलिंग आई, वो कितनी आई, यहाँ तक स्टॉक गिर गया। ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ वापस यहाँ पे जाता है, फिर से यहाँ पे सेलिंग आती है स्टॉक में। ठीक है। सेम रेजिस्टेंस पॉइंट से, इसको हम पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं पिवट पॉइंट बोलूँ तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस। तो फिर से सेलिंग आती है स्टॉक में, लेकिन अब स्टॉक क्या गिरता है, अब स्टॉक यहीं तक ही गिरता है। उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर से सेलिंग आती है स्टॉक में सेम पॉइंट से। ठीक है। सेम या सिमिलर पॉइंट, कोई रेंज भी आप बोल सकते हो। ठीक है। ज़रूरी नहीं एक सिंगल पॉइंट ही हो जहाँ से ये रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है। तो यहाँ से इस बार इतना ही गिरता है स्टॉक। उसके बाद क्या करता है, स्टॉक फिर से आता है, लेकिन यहीं पे साइडवेज हो जाता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सबसे पहले स्टॉक इतना गिरा, फिर और कम गिरा। अब ये जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टॉक गिरता है 20% अपने सेम पॉइंट से। ठीक है। फिर उसी पॉइंट पे वापस आता है स्टॉक, फिर यहाँ से गिरता है स्टॉक 10%, फिर उसी पॉइंट पे वापस आता है, फिर स्टॉक गिरता है सिर्फ 5%। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक में सेलर्स कम हो रहे हैं। ठीक है। जित जो भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं रेजिस्टेंस पॉइंट पे, ये कम होते जा रहे हैं। सबसे पहले पहले बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, उसके बाद फिर से आए। इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेलिंग तो आ रही है, बट वो सेलिंग कम होते जा रही है। एंड अगर आप बाइंग में एक चीज़ नोटिस करोगे, सबसे पहले स्टॉक में ये लो बना था, उसके बाद स्टॉक में ये लो बना, उसके बाद स्टॉक में ये लो बना। ठीक है। तो क्या बन रहा है, स्टॉक में हाइयर लोज बन रहे हैं। डैट मीन्स बायर्स की डिमांड इंटैक्ट है, इसको आप असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो। ठीक है। तो इसमें सेलर्स कम हो रहे हैं, सबसे पहले वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। उसके बाद हाइयर लोज बन रहे हैं। तो ये आपको सेलर्स का भी आपको डेटा दिखा रहा है, बायर्स का भी डेटा दिखा रहा है। बायर्स अपने लोज को होल्ड कर रहे हैं, हाइयर लोज बन रहे हैं, डैट मीन्स बायर्स में स्ट्रेंथ है। सेलर्स कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी भी डिमांड आती है, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। एक लास्ट पॉइंट जो ऐसा आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वहाँ पे सेलर्स तो ऑलरेडी कम हो चुके होते हैं। ठीक है। जा चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं सप्लाई एब्जॉर्प्शन। सप्लाई ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, क्योंकि 3-4 बार स्टॉक यही पॉइंट को बार बार हिट कर चुका है। अब ये रेजिस्टेंस जोन भी वीक हो गया, साथ में सेलर्स भी वीक हो गए, कम होते जा रहे हैं। फिर जैसी छोटी सी भी डिमांड आएगी विद वॉल्यूम्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेकआउट, वहाँ आपको मिलेगा क्विक मूव, आपकी एंट्री सही टाइम पे होगी। बहुत सारे बेनिफिट्स है वीसीपी के, अगर आप एग्जांपल्स देखोगे लास्ट में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप इसमें समझ आ गया होगा। अब ये एक और चीज़ मैंने बना रखी है, वीसीपी सिर्फ तब काम आता है अप ट्रेंड में। जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, इसकी चेकलिस्ट क्या होती है वीसीपी की, तब मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, हमेशा याद रखना। स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें ओवर सप्लाई आ जाती है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है फिर। यहाँ पे ये मैंने इसीलिए बना रखा है, लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसके बाद ये सब हो रहा है। ठीक है। दैट मीन स्टॉक में प्रायर बाइंग फोर्स है, मतलब
पहले स्टॉक में बाइंग आई थी वॉल्यूम्स के साथ, अब यहाँ पे स्टॉक बेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो पहले अप ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक में, देन स्टॉक बेसिंग कर रहा होगा, तब आपको वीसीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको शुरू में ही बता दी। स्टॉक में ओवर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जब मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा तब आपको और इजीली समझ आएगा। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, स्टेज 2 में होना चाहिए, ठीक है। एंड वीसीपी का मतलब बस इतना ही है, बहुत इजी पैटर्न है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ढूंढना है कोई भी पॉइंट से रेजिस्टेंस आ रहा है बार बार, ठीक है। अगर मैं आपको पैटर्न ना बनाऊँ तो सिर्फ इतनी सेलिंग आई, फिर और कम आ रही, फिर और कम आ रही है, ठीक है। ऐसे कम होती जाएगी सेलिंग, वॉल्यूम ड्राई अप भी होता जाएगा, ये भी हम चेकलिस्ट में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद सीधा छोटी सी डिमांड में स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने उसका ही रिप्रेजेंटेशन कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ आए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। तो ये वाली फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाली सेकंड कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाली थर्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम, जो पहली दो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, वो भी यही होता है, ठीक है। उसमें भी वॉलेटिलिटी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही होती है। एंड थर्ड जो पार्ट बनता है इसको हम फिर वीसीपी बोल देते हैं, फिर फोर्थ बनता है तो वो भी वीसीपी ही बोला जाएगा। तो मार्क मिनरविन की बुक में ऑलरेडी ये 200 पेज नंबर पे उन्होंने बता रखा है, 1T 2T। अब 2T किसको बोलते हैं, बस टी मार्क मिनर्विनी कॉन्ट्रैक्शन को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमने पढ़ा, हमने क्या देखा था अभी, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन थी, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन थी, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन थी। अब कॉन्ट्रैक्शन की जगह आप टी लगा दो, ये 1T है, ये 2T हो गया, ये 3T हो गया, ठीक है। अगर सिर्फ पहले 2T बनते हैं, अगर ये नहीं होता तो नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न होता, तो इसको हम 2T वीसीपी बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे बना है तो 3T वीसीपी है, मान लो एक और बन जाए ऐसे, ठीक है, तो ये 4T वीसीपी हो जाएगा। जनरली 3T से 4T आपको मैक्स मिलेंगे, ठीक है। एंड मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा 3T मिनिमम होना चाहिए। 2T में क्या होता है, कप एंड हैंडल ही टाइप ऑफ हो जाता है, उसके बाद थोड़े और फैक्टर्स मैटर करते हैं। कप एंड हैंडल भी चलेगा, एंड मेन जो वीसीपी अपना है वो तो 3T वीसीपी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बुक में भी उनके, ये बुक की इमेज ही है, 1T 2T 3T, ठीक है। इसमें तीन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देखो जैसे जो हमने ऑलरेडी देखा है, इसमें सिर्फ दो ही कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। इसमें तीन कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें देखो 1 2 3, 3 एंड फोर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें 5 कॉन्ट्रैक्शन। इतना ज़्यादा टाइटनेस हमें नहीं चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इतनी भी टाइटनेस हमें नहीं चाहिए, 3T या 4T मैक्स मिले तो बहुत अच्छा है मान लें, ठीक है। तो ईसीपी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बस सिंपली मीनिंग ये है कि सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें सेलर्स कम हो रहे हैं, बायर्स की डिमांड इंटैक्ट है। एंड वीसीपी इतना पावरफुल क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है स्टॉक में हायर लोज बन रहे हैं, डैट मीन्स क्या हो रहा है, स्टॉक में हो रही है इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन। अगर एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं होगी तो ये लोज कभी भी होल्ड नहीं होगी, आप कभी भी स्टॉक में नोटिस कर सकते हो, ठीक है। अगर ये लोज होल्ड हो रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं स्टॉक में, डैट मीन्स यहाँ पे स्टॉक में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन हो रही है। वो कैसे हो रही है, क्योंकि एक बारी में नहीं खरीद सकते इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है यानी इतनी लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में, तो वो धीरे धीरे परचेज़ करते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे डिप्स पे परचेज़ करेंगे तो ये लोगों को हमेशा होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में ये पावर होती है। सबसे पहले वो ये लोगों को होल्ड करेंगे, यहाँ पे डिप पे बाय करेंगे, फिर ये लोगों को होल्ड करेंगे, फिर ये लोगों को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चल रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, अब वो इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद सेलर्स भी वीक हो रहे हैं, ठीक है, बायर्स एक्यूमुलेशन चल रही है स्टॉक में, देन सेलर्स भी वीक हो रहे हैं। तो ये ही क्रिएट करता है एक टाइटनेस स्टॉक में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइटनेस ट्रेडिंग भी बोलते हैं वीसीपी को, क्योंकि स्टॉक एकदम टाइट हो रहा है। जो मैं हमेशा स्प्रिंग वाला एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग को जितना टाइट करते रहोगे आप, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट करते रहोगे स्टॉक को या स्प्रिंग को, किसी को भी, वो उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आती रहेगी उतना ही स्टॉक में फिर थोड़ी सी भी बाई आएगी, स्टॉक सीधा एक्सप्लोड करेगा एंड आपको क्विक रिटर्न्स मिलेंगे। एंट्री आपकी सही टाइम पे होगी, स्टॉप लॉस आपका छोटा आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा आएगा। तो मल्टीपल मल्टीपल बेनिफिट्स है ये पैटर्न ट्रेड करने के, ठीक है। एंड ऑलरेडी ये पैटर्न प्रूवन एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब वीसीपी होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ वीसीपी की चेकलिस्ट, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। सबसे पहले स्टॉक स्टेज 2 या फिर अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टेज 2 का मतलब या तो गोल्डन क्रॉसओवर में होना चाहिए, या उसमें एटलीस्ट 30 to 50% का मूव आ रखा होना चाहिए, ठीक है, विद वॉल्यूम्स। सेकंड क्या है, पुल बैक विद इन 25% ऑफ 52 वीक हाई, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर मान लो कोई स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 100, आपको मिनिमम आपका जो वीसीपी देखना है वो देखना है 75 के ऊपर, ठीक है। 75 यानी 25% फ्रॉम 52 वीक हाइस। तो 75 के ऊपर बनेगा तभी आपको वीसीपी देखना है,
क्योंकि अगर बहुत नीचे बनता है तो उसमें ओवरहेड सप्लाई होती है, मैं मल्टीपल बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको विद इन 25% टू 30% जा सकते हो मैक्स, बट विद इन 25% प्रेफर करना 52 वीक हाई से आपको सेटअप मिले, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होती है वॉलेटिलिटी, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, वो तो हमें पता ही है, ऑब्वियस है। उसके बाद हायर लोज बन रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लास्ट की, जो क्या है वॉल्यूम ड्राइव एंड टाइट प्राइस एक्शन बिफोर ब्रेकआउट, ठीक है। वॉल्यूम ड्राइव होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब भी स्टॉक में सेलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड जब बाइंग आ रही है वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, स्टॉक में सेलिंग आ रही है, देन वॉल्यूम्स कम होनी चाहिए। उसके बाद जैसी स्टॉक में बाइंग आ रही है, यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी आपको पैटर्न अगर सही बन रहा है तो यही आपको डिफ़ॉल्ट चीज़ मिलेगी हर एक अच्छे वीसीपी में, कि जब भी स्टॉक गिर रहा है तब उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, जब स्टॉक बढ़ रहा है उसमें वॉल्यूम्स है। दैट मीन स्टॉक में एक्यूमुलेशन तो हो रही है, बट जब नीचे गिर रहा है स्टॉक, थोड़ी सी सप्लाई आ रही है, तब उसमें ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। सप्लाई कम होते जा रही है एंड वॉल्यूम्स में एक्शन आता रह रहा है। तो वॉल्यूम ड्राइव सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको अभी एग्जांपल सिखाऊंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ चेकलिस्ट है, इसको आप नोट करके भी रख सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको नीचे कहीं नहीं देखना जिसमें स्टॉक में ओवरहेड सप्लाई हो। विद इन 20% और 52 वीक हाइज देखना है, ठीक है। उसके बाद वॉलेटिलिटी या प्राइस कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। उसके बाद हायर लोज होनी चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम ड्राइव होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड टाइट प्राइस एक्शन बिफोर ब्रेकआउट, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। अब वो टाइटनेस कैसे हो सकती है बिफोर ब्रेकआउट, जस्ट या तो आपको कोई इनसाइड बार मिले, या फिर कोई आपको NR4 NR7 कैंडल मिले, या कोई छोटी सी रेंज मिले 3-4 दिन की, उसके ऊपर आप जाके प्लान कर सकते हो बाय, ठीक है। अब मैं आपको सीधा जल्दी से लेके चलता हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो ये पार्ट को ध्यान से देखना। सबसे पहले BLS एग्जांपल देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है। अभी इस पे मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं एरोज वगैरह, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो एंड मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकूँ, बट ये आप अपने चार्ट पे जाके देखना, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में, ठीक है। गोल्डन क्रॉसओवर में, अप ट्रेंड में, मोमेंटम में है, स्टेज 2 में है। वॉल्यूम्स आपको दिख रही होगी, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है कितनी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है। उसके बाद स्टॉक बेस बना रहा है। अब आपको बेस में फाइंड करना है। यहाँ आपने मिस कर दिया, मिस कर दिया, मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूँ आपको हमेशा, आपको स्टॉक को हाई पे बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है। नीचे यहाँ बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हाई पे बाय करना है एंड राइट टाइम पे बाय करना है, ताकि आपका सिर्फ 1-2 हफ्ते में ही पैसा बन जाए एंड आप नेक्स्ट स्टॉक में शिफ्ट हो सको। यहाँ नीचे लेके आप क्या करोगे, बहुत लोगों को नीचे लेना पसंद है, राइट। तो यहाँ पे आपका पैसा भी तो ब्लॉक रहेगा इतना महीना, ठीक है। यहाँ पे आप राइट टाइम पे बाय करोगे, बस आप बुक करके निकल जाओगे दूसरे स्टॉक में, प्लान करोगे, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक में अप ट्रेंड है, स्टॉक स्टेज 2 में है। सेकंड हम देखते हैं स्टॉक में बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बेस फॉर्मेशन के टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम्स देखो ऊपर जाते हुए, एक एक आधी वॉल्यूम चलती है, उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग भी नहीं है। ऊपर जाते हुए नीचे आप देखो वॉल्यूम्स आ रही है, फिर से ग्रीन वॉल्यूम्स आ रही है, बट जब स्टॉक नीचे जा रहा है तब उसमें कुछ वॉल्यूम्स है, नहीं है। स्टॉक नीचे जा रहा है, कुछ वॉल्यूम्स है, नहीं है। स्टॉक ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम्स है, ठीक है। एक ही कैंडल में इतनी सारी वॉल्यूम्स, उसके बाद यहाँ वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम भी आपको पता चल गया। मैं आपको एक सेकेंड सीधा चेकलिस्ट से ही यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो डैट इसी चेकलिस्ट के थ्रू हम यहाँ पे देख सकें, ठीक है। स्टेज 2 अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है, डन। पुल बैक विद इन 52 वीक हाइस, सेकेंड चेकलिस्ट हमारी ये है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कितना 52 वीक हाई से स्टॉक नीचे है, ठीक है। ये हमारा 52 वीक हाई है। सेटअप कहाँ बना रहा है, 4% की रेंज में ही बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी हो गया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, वॉलेटिलिटी सेस प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने अभी देखा। क्या है, क्लियर वीसीबी नहीं है, अच्छा वीसीबी छोड़ा, पैटर्न मैचिंग भी नहीं करनी। ये रेजिस्टेंस पॉइंट से सबसे पहले इतनी सेलिंग आई, उसके बाद और कम हो गई सेलिंग, उसके बाद और कम हो गई सेलिंग, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी टिक हो गया। फोर्थ क्या है, हायर लोज। यहाँ देखो, अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करना है, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज भी बन रहे हैं, ये भी टिक हो गया। वॉल्यूम ड्राइव, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टाइट प्राइस एक्शन बिफोर ब्रेकआउट, ये काम आएगा आपकी एंट्री में। जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पे देखो एकदम टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है, इसको भी आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट ही बोल सकते हो एक तरह से। यहाँ पे देखो आप, स्टॉक ने कुछ नहीं किया 3 से 4 दिन, ठीक है। 4 दिन इसने कुछ नहीं किया, सेम क्लोजिंग है स्टॉक की, छोटी छोटी कैंडल्स है, वॉल्यूम ड्राइव भी है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि स्टॉक रेडी है। अब सेलर्स नीचे नहीं ले जा पा रहे स्टॉक को, नीचे ले गए बट ठीक है, कुछ नहीं कर पाए वो। स्क्वाट हुआ, ठीक है, डे हाई से रिवर्स हो गया, बट कोई उसमें अगले दिन सेलिंग नहीं आई। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इसने ये रेंज को निकाला, ये 4 दिन की रेंज, ठीक है, तो आपको क्विक रिटर्न मिले। उसके बाद ज़रूरी नहीं है हर एक पैटर्न आपको, कभी कभी क्विक रिटर्न दे देगा, बट आपको एंट्री एग्जिट ट्रेलिंग वगैरह सब कुछ आनी चाहिए, ठीक है। 3 दिन में 12% रिटर्न दिया, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, वो सब के बारे में अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। तो आपको पैटर्न आई होप समझ आ गया है। कुछ नहीं देखा हमने, ये सारी चेकलिस्ट लगाई, ये हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी कितनी सेलिंग आई जल्दी से। सबसे पहले कितनी सेलिंग आई, 20% की सेलिंग आई। उसके बाद सेम पॉइंट से कितनी सेलिंग आई, 11% की सेलिंग आई।
उसके बाद सेम पॉइंट से कितनी सेलिंग आई, सिर्फ 4% की सेलिंग। तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सप्लाई एब्जॉर्प्शन हो रही है, सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, बायर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वॉल्यूम्स में भी दिख रहा है, सब कुछ है। अब ट्रेंड भी है स्टॉक में, डेट मीन्स अब ट्रेंड अब रिज्यूम कर सकता है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एंट्री एग्जिट वो क्या करना है, एंट्री आप प्लान कर सकते हो अगर कोई इनसाइड बार बनती है उसके ऊपर, अगर कोई NR4 NR7 बनती है उसके ऊपर, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो वो आप जाके देख सकते हो। अगर कोई ऐसी टाइट ट्रेंड बनती है 4 दिन की, तो इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी। SL हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ प्रीवियस डे लो, अगर आप बिगनियर हो तो आप कॉन्ट्रैक्शन लो का लो लगाओ, ठीक है, जो भी लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है इसके लो के नीचे लगाओ। एंड 7% से ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी मत लगाना, अगर आपकी एंट्री सही है इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं आएगा, ठीक है। या तो आर्ली कैंडल की आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हो तब एंट्री करो, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, या तो कॉन्ट्रैक्शन का लो, ठीक है, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है इसका लो, या फिर प्रीवियस डे लो जब आप थोड़े एडवांस हो जाओगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्क करता है पैटर्न, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, या तो कॉन्ट्रैक्शन लो लगा सकते हो या प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस दिन का लो, जिस दिन आपकी एंट्री है उससे पिछले दिन का डे लो के नीचे, ठीक है। जब आप बहुत एडवांस हो जाते हो तो आप डे लो भी लगा सकते हो। उसके बाद एंट्री कैसे करनी है, SL मैंने बता दिया। एंट्री या तो इसके ऊपर, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन जो भी हाई बनाना रीसेंट स्विंग हाई इसके ऊपर, या फिर NR4 NR7 बनती है उसके ऊपर, इनसाइड बार बनती है उसके ऊपर, ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री आप, और अगर आपको अर्ली एंट्री नहीं करनी तो 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, वॉल्यूम का वेट करो, ठीक है। तो उसके बाद आप प्लान कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप एग्जांपल सीखोगे आपके लिए इजी होता जाएगा। एंड टारगेट्स कहाँ बुक करने हैं, मैं टारगेट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, टारगेट्स आपको वैसे ही बुक करने हैं, थोड़ा पार्शल्स में बुक करो, देन EMA ट्रेल करो, आपको पूरा मूव मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो इसने 10 EMA कहीं भी ब्रेक नहीं करी, यहाँ जाके ब्रेक करी एंड कितना मूव मिला है। सो एंट्री एग्जिट वगैरह सब कुछ हो जाता है, एग्जिट नहीं बोलना चाहता मैं, एंट्री पैटर्न आइडेंटिफिकेशन स्टॉक सबको मिल जाएंगे, स्कैनर सबको मिल जाएगा। मेन जो होता है ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास रूल्स होंगे एग्जिट के, ठीक है, ट्रेलिंग करना आना चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो आप वो जाके देखना, आपको यहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि VCP है तो बहुत आपको 1-2 दिन में ही 50% मूव मिल जाएगा, आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ट्रेड को राइट करना आना चाहिए, वो सबसे मेन चीज़ होती है। एंट्री एग्जिट कोई एंट्री कोई भी कर लेगा, स्टॉक कोई भी ढूंढ लेगा, स्कैनर कोई भी बना लेगा, ठीक है। जो ये मूव को होल्ड कर पाएगा वही पैसा बना के जाता है, ठीक है। पैटर्न आपके पास है, बस आपको मूव को होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है एग्जाम्पल में, तो जल्दी से मैं आपको बाकी एग्जाम्पल सिखाता हूँ नेस्को, ठीक है। सेम पैटर्न कुछ नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ये हुआ, देन सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, देन थर्ड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड कॉन्ट्रैक्शन में देखो एकदम स्टॉक कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, डेट मीन सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है, वॉल्यूम ड्राई अप आप देखो। अब यहाँ पर इनसाइड बार भी है, एक रेंज भी है, कहीं भी आप एंट्री प्लान करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, या तो इसके नीचे या तो इसके नीचे या इनसाइड प्रीवियस जे लो के नीचे, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे देखो क्या सही टाइम पे आपकी एंट्री होगी, सही टाइम पे आपका एग्जिट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका छोटा आएगा, रिस्क और रेशो बहुत अच्छा होगा। एंट्री आपको तभी करनी है जब ऑलमोस्ट 3T बन जाए, मैं प्रेफर करता हूँ 3T, 3 कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अब ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है, यहाँ तक, देन सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन थर्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्लीन आपको सेटअप दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम देखते हैं KMEW, ये वाला स्टॉक है, इसमें रिसेंटली सेटअप बना था। स्टॉक देखो, बाइंग आई स्टॉक में, क्या किया स्टॉक ने, सेम पॉइंट से फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुई, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई, देन सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, देन थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, इनसाइड बार बनी, वॉल्यूम ड्राई अप है, सब कुछ है, ठीक है। एंट्री भी आपकी होगी, मूव भी आपको मिल गया, बट आपको ट्रेलिंग नहीं आएगी तो आप ये इतना सारा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे, तो आपको एग्जिट के लिए भी वो वीडियो जाके देखनी पड़ेगी मेरी टारगेट्स वाली, की टारगेट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे स्टॉक में, ठीक है, स्टेज 2 में आ गया स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना 52 का से नीचे, वो भी हम देख लेते हैं। 13% है, चल जाएगा, मैंने 20% तक प्रेफर करने को बोला है, ठीक है, 25% मैक्स। उसमें क्या हुआ, यहाँ तक सेलिंग आई, फर्स्ट सेलिंग यहाँ तक आई, उसके बाद फिर से सेलिंग आई यहाँ तक, फिर और कम हो गई, वॉल्यूम ड्राइव देखो, दो दो इनसाइड बार है, ठीक है। यहाँ आपकी एंट्री, क्लीन मूव मिला है कितने कम दिन में, 5 से 6 दिन में। अब मुझे नीचे क्यों लेना है, मुझे नीचे नहीं लेना, मुझे यहाँ पे लेना है विद कॉन्फिडेंस, विद ह्यूज क्वांटिटी। यहाँ आप कहीं भी लोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कुछ सेटअप नहीं है, क्वांटिटी कम लोगे, यहाँ 10 क्वांटिटी की जगह यहाँ मैं 100 क्वांटिटी लूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपको राइट टाइम पे बाय करना आना चाहिए। बाय आपको नीचे कभी नहीं करना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी नीचे बाय नहीं करता, वो ऊपर बाय करेगा एंड ऊपर ही बेचेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं राइट टाइम पे बाय करना। सेम वापस अप ट्रेंड, सेम सेटअप यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा है इजीली हायर लोज भी बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी है, वॉल्यूम्स, आप वॉल्यूम्स पे फोकस करो, ऊपर जाते हैं वॉल्यूम्स,
फिर से ग्रीन वॉल्यूम्स, जब नीचे आ रहा है स्टॉक कोई वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है, कोई वॉल्यूम्स नहीं है रेड में। आपको क्लियरली दिख रहा है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ठीक है, लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। बस आपको ट्रेड मैनेजमेंट आना चाहिए, वो आप जितने ज़्यादा एग्जांपल देखोगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वीज़ा एंटरप्राइज हम देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मेरे बैक टेस्टेड चार्ट्स है, उस पर मैंने एंट्री मार्क करके दिखाई है, ठीक है, मैं बैक टेस्ट करता रहता हूँ। तो आपको हर एक ईयर के मिल जाएंगे, मेरे पास 2015, 11 सबके एग्जांपल्स है। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको 5 विनर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है उसमें मैंने सारी वॉट लिस्ट भी दे दी 5 विनर्स की, ठीक है। तो वो आपको जाके देखने हैं खुद से जाके, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। सेम चीज़, स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टेज 2 में है, बहुत अच्छी बाइंग में है, बहुत अच्छे मोमेंटम में है। क्या किया स्टॉक ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, सेम पैटर्न हर एक स्टॉक में रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको मैं मानता हूँ पूरी कॉन्ट्रैक्शन एक, ठीक है। फिर ये थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो अपने हिसाब से, सबका देखने का तरीका अलग होता है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो सेलिंग कमी हुई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक सेलिंग हुई थी 13.6%, देन वापस स्टॉक ने रेजिस्टेंस को हिट किया, देन 10% हुई, ठीक है। तो ये 40 हो गया काइंड ऑफ। तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में छोटी सी कैंडल बनाई, वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, 2 दिन का पॉज था। इसके ऊपर आप एंट्री देख सकते हो, एस एल या फिर यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को प्लान कर सकते हो, ठीक है। श्याम मेटालिक्स, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इन एग्जांपल्स के, वरना मेरा मन बहुत है, बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसके लिए मैंने अपने कोर्स में बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, तो आप मेरा कोर्स प्लान कर सकते हो अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है डिटेल में। उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेज 2 अप ट्रेंड में है। उसके बाद सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे हर एक स्टॉक में, सेम चीज़। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड, इनसाइड बार भी मिल गई, वॉल्यूम ड्राइव भी है, ठीक है, सब कुछ है, क्लीन मूव मिला है। अगर आपको ट्रेल करना आता है, अगर आपको आपके पास रूल्स है, तो आपको पूरा मुंह मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीसीपी है तो 1-2 दिन में ही आपको बहुत बड़ा मुंह दे देगा, आपको ट्रेड मैनेजमेंट आनी चाहिए, जो कि सबसे मेन चीज़ है। देन उसके बाद क्या होता है, कभी कभार छोटे टाइम फ्रेम पे भी बनता है, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको बोल सकते हो, ये भी काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, बस इसमें एक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें आपको नीचे ही सेटअप मिल गया यहाँ पे कहीं, तो ये भी आप अपने जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। ऐसे वाले सेटअप्स भी, ये थोड़े से एडवांस है, इसलिए मैंने इसके एग्जांपल्स अभी नहीं दिखाए हैं। तो ये भी एक वीसीपी है, यहाँ से सेलिंग इतनी आई पहले, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, ठीक है। वॉल्यूम देखो, एकदम वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, जब आप सेम चीज़ हर एक स्टॉक में देखोगे ना, तो आपकी आई स्ट्रेन हो जाएगी, आपको एक सेकंड में देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये वीसीपी है। अभी आपको फिर भी थोड़ा सा टफ लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप 75 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, 1 आवर पे नहीं देखता मैं, 75 मिनट ही देखता हूँ। उस पे भी मैं ऑलरेडी भी बना चुका हूँ। तो 75 मिनट पे चले जाओ, अगर डेली पे सिर्फ आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है, 75 मिनट में देखो आपको क्लीन दिखेगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड, थर्ड, एंड यहाँ पे एकदम टाइट हो गया स्टॉक। ये सारी इनसाइड बार्स है, ठीक है, एंड वॉल्यूम ड्राई अप भी है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसमें ब्रेकआउट आ गया, आपकी एंट्री हो जाती, ठीक है। हल्का सा गैप अप खुला, बट नीचे भी आ गया था वो। उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, देखो क्विक रिटर्न दिया है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ऊपर है, स्टॉक महंगा है, बट वो और महंगा हो सकता है, ठीक है। जब तक आपका पैटर्न आपको बोल रहा है, आपके रूल्स आपको बोल रहे हैं ट्रेड लेने को, आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो, स्टॉक काइंड ऑफ ये तो बेसिक में ही था, तो मान लो आपने यहाँ नहीं लिया, ये बहुत अच्छा सेटअप था, ठीक है। यहाँ पे मान लो नहीं भी लिया आपने, बिल्कुल क्लीन सेटअप, 40 वीसीपी, यहीं पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एकदम, ठीक है। वॉल्यूम भी ड्राइव हो गई ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली। उसके बाद यहाँ मिस हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो 75 मिनट पे यहाँ भी आपको सेटअप मिल जाएगा। डेली पे आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है, तो आप इसके हिसाब से भी प्लान कर सकते हो, वरना 75 मिनट पे जाके देखो, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये सेकंड एंड थर्ड पे एकदम स्टॉक टाइट हो गया, वॉल्यूम ड्राइव भी हो गया। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी इसलिए निकाल रखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, स्टॉक अप ट्रेंड में, स्टेज 2 में, सेम चीज़ आपको देखनी है। फर्स्ट सबसे पहले यहाँ तक सेलिंग आई, फिर और कम होगी सेलिंग, फिर और कम होगी स्टॉक। अब जब स्टॉक में इस टाइम सेलिंग आई, उसके बाद स्टॉक ने अगले दिन उसका लो ही ब्रेक नहीं किया, डैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एकदम वीक हो चुके हैं। स्टॉक एकदम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर आपकी एंट्री थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस। बस आपको देखो कितना क्विक मूव मिला है। सेम सेटअप इसमें पहले भी बना था, आई रिमेंबर, यस। यहाँ पे भी स्टॉक स्टेज 2 में अप ट्रेंड में है, सेम चीज़ हो रही है हर एक बार, ठीक है। सेम चीज़ आपको इजीली दिख रहा होगा, मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है, आप वीडियो वापस जाके देख सकते हो, वरना ये बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ।
ये आपको बैक टेस्ट करना है जाके, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये मैं जस्ट बैक टेस्ट कर रहा था 2015 के विनर्स, तो ये मुझे बहुत अच्छा स्टॉक मिला था। तो ये एक आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो। अगस्त 2014, उसके बाद आप देख सकते हो सेम इसने वापस बनाया मार्च 2015, उसके बाद सेम इसने वापस बनाया जून 2015। तो इसने मल्टीपल सेटअप्स दिए हैं ऐसे। ये जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं इनको आपको स्टडी करना है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी से अगर आप डिग्रीज वगैरह भी देखोगे तो कितने साल लगते हैं, राइट। तो इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ आपको बार बार दिखेगी। ये मैंने बना भी नहीं रखा बट मुझे दिख गया, ठीक है। ये बहुत एडवांस सेटअप है, इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा वीसीबी बना सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये भी आप जाके स्टडी कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप रोज़ सेम चीज़ देखोगे एक ही स्टॉक में, आपका वॉच लिस्ट बनाना भी ईजी हो जाएगा। आपको सिर्फ वीसीबी वाले स्टॉक्स रखने हैं, एक पैटर्न आपको मास्टर करना है, ठीक है। बाकी आपको हर जगह हर पैटर्न नहीं मास्टर करना है, एक पैटर्न को मास्टर करो देन उसी पे स्टिक करो। एंड अब मैं लास्ट में बता देता हूँ कि इन स्टॉक्स को आपको फाइंड कैसे करना है, वीसीबी स्टॉक्स को। अब इसके लिए कोई स्कैनर नहीं है, तो स्कैनर के पीछे मत जाना कि स्कैनर मिल जाए मुझे वीसीबी का जो मुझे बता दे कि कोई स्टॉक में सीधा यही बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई स्कैनर नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ से 10% की सेलिंग आ रही है, कभी 5% की सेलिंग आएगी, कभी 2-3% की सेलिंग आएगी। तो आप कुछ क्वांटिफाई नहीं कर सकते इसको कि कितना नंबर चाहिए आपको स्कैनर में जाके। एंड स्कैनर में आपको नंबर्स डालने पड़ते हैं। तो आप कुछ सिमिलर डाल सकते हो बट एग्जैक्टली ये नहीं डाल सकते। तो मैंने ऑलरेडी अपने स्कैनर्स की पे वीडियो बनाई है, उसमें आपको जो मेन स्कैनर है मेरा, उसी में जाके आपको स्टॉक्स देखने हैं। ऑलरेडी उसमें कम स्टॉक्स ही आते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी उसमें स्कैन करना है एंड उसमें जैसे ही आपको वीसीपी मिलेगा आप उसमें से देख सकते हो। तो उस वीसीपी के लिए कोई अलग स्कैनर नहीं है, आपको बस अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ही स्कैन करना है। एंड वो जो मेरा मेन स्कैनर जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, वो वीडियो आप जाके देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो स्कैनर का। एंड वही आपको स्टॉक स्कैन करने हैं, कुछ अलग स्कैन नहीं करना वीसीपी के लिए। बस आपको अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक स्कैन करने हैं जो ईएमएस के ऊपर हो, विद इन 20% और 52 वीक हाइस हो, अप ट्रेंड में हो, वॉल्यूम अच्छी हो उनमें, ठीक है, ईएमएस के ऊपर हो, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें देखनी है आपको, वीसीपी के लिए अलग से स्कैनर नहीं बनाना। एक बार आपकी आई स्ट्रेन होगी देन आप बहुत जल्दी जल्दी स्कैन कर पाओगे एंड आपको सेटअप बहुत ईजीली मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हो तो बहुत सारे लोग सेटअप्स डाल ही देते हैं, मैं भी डाल ही देता हूँ जैसे, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना स्कैनर वगैरह फाइंड करने में। बस आप पैटर्न को मास्टर करो देन आपको स्टॉक्स खुद मिलते जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने पैटर्न को मास्टर कर लिया, बहुत ईजी हो जाएगा, आपकी आई स्ट्रेन हो जाएगी एंड आपको स्टॉक्स इजीली मिलते रहेंगे। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो इसी से रिलेटेड या कोई अलग टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आई वो वीडियो पे तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगा। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा यहाँ से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट अपडेट्स, स्टॉक्स, मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है, क्या करना है किस मार्केट में, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल अपडेट्स भी देता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन करने ला। सो थैंक यू सो मच।